स्लीपिंग हैबिट्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कमर दर्द की तरफ आपको ले जाती हैं? सबसे कॉमनली तो आपका पिलो का यूजेज कि प्रॉपर पिलो नहीं होता, वो यहाँ तो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया ले रहे होते हैं, यहाँ बिल्कुल ही तकिया नहीं ले रहे होते। अच्छा, तो एक दोनों और वजह भी होती है। वैसे मैं आपको डरा दूं कि जो लोग बहुत ज्यादा ऊंचा तकिया लेके सोते हैं ना, उनकी ये डबल चिन लाजमी बनती है। वो यूं आ जाती है ना गर्दन, तो ये डबल चिन लाजमी बन जाती है। होता है ना ऐसा? तो एक तो ये पिलो का यूजेज हो गया, दूसरा फिर हम सोते हुए अक्सर अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे ऑन होते हैं, मोबाइल यूजेज तकिए के नीचे रख के सोने, और उसकी जो रेडिएशन और उसकी जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल जितने हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब रखती है। ओह माय गॉड, तो इसलिए आपकी 1.5 मीटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। लेकिन रात को एसएमएस कैसे करेंगे हम? बस ये फिर सोते हुए आपको लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, क्योंकि जब लाइट ऑन होती है तो हमारा पिगमेंट जो रिलीज होता है वो हमारी ब्रेन और बॉडी को थ्रू आउट एक्टिव रखता है, तो जो स्लीप के साथ हीलिंग प्रोसेसेस होने होते हैं वो डिले हो जाते हैं, इसीलिए हम सुबह उठ के भी फ्रेश फील नहीं करते। अच्छा, कहा कॉमन कंसेप्ट ये है कि जब आप को कमर दर्द की शिकायत होती है तो अक्सर डॉक्टर्स जो कहते हैं कि वो आप या तो किसी स्ट्रेट ज़मीन पे आप सो, या फिर कोई ऐसी हार्ड जगह हो जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? ना तो आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए मैट्रेस, ना बहुत हार्ड सरफेस पे आपको जाना चाहिए, आपके मीडियम होना चाहिए जो आपकी बॉडी को सूट कर सके। और आइडियल मैट्रेस वो होता है जो आपकी बॉडी कॉन्ट्योर्स के साथ एडजस्ट हो जाए। तो इसलिए ज़मीन पे अगर आप ये कहें कि सोना शुरू कर दें तो वो भी हेल्दी नहीं है, हम ये रिकमेंड नहीं करते। दरमियानी होनी चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, लाइट किस हद तक इफेक्ट करती है जब आप सो रहे होते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग? तो आपको मतलब किस तरह की लाइट यूज करनी चाहिए? जीरो का बल्ब जो है वो भी इफेक्ट करता है? आइडियल तो ये है कि आप कंप्लीटली लाइट ऑफ करें, आपका टेबल लैंप को जब आपने उठना है आप उसको ऑन करें। क्योंकि आपको मैं करके सोती हूँ। क्योंकि देखिए जब लाइट पड़ती है तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो रिलीज होता है, वो एक स्ट्रेस हार्मोन, हमारा एक साइकिल है जो इंटरनली आपकी ब्रेन को डीप स्लीप में नहीं जाने देता। और जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपके सारे बॉडी के जितने डे का वेयर एंड टेयर होता है, डैमेज हुआ होता है, वो हील करता है, वो नहीं हो पाता। इस वजह से लाइट जितनी भी होगी, अगर आपकी इतनी सी जगह पे भी टच कर रही है ना, तो वो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है। आइडियल ये है कि लाइट ऑफ करके वो लोग जो डरते हैं रात को और कहते हैं कि लाइट बंद हुई तो कॉकरोच आ जाएगा, वो चूहा आ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा और भूत आ जाएगा, मतलब ये डर जो है वो उतना ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है जितना ज्यादा वो लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है। क्यों डॉक्टर? बिल्कुल ठीक है नीलम। अच्छा, होता ये है कि आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगी कि क्या जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं वो भी आपका इलाज कराने आ सकती हैं, क्योंकि आपने कहा हार्मफुल नहीं है? जी, प्रेगनेंसी में जो साउंड वेव का सेक्शन है वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक्सरेज लेने होते हैं, नेक के एक्सरेज जो हमें ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं, जो कनाडा से प्रोसेस होकर आते हैं तो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इस चीज़ को अवॉइड कर लें। एज सुन एज यू आर थ्रू योर डिलीवरी तो आप फिर हमारे पास आएँ, फिर हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वैसे उसके हैजर्ड्स नहीं है, लेकिन एक्सरेज का एक जो आपको डाउट होता है या आपका थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है, रिस्क फैक्टर, हम वो अवॉइड करना चाहते हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी में अगर किसी ने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स कंसीव कर लिया है और वो थ्रू आउट ट्रीटमेंट्स लेना चाहती है प्रेगनेंसी, तो वो ले सकती है। सही। और अगर हम ये देखते हैं मतलब चेंजेस क्या लाए जाएं, कुछ सडन चेंजेस लाए जाएं, कम जो बहुत शॉर्ट से हों, तो आप कमर दर्द से बच सकते हैं आइंदा जाके जब आप ओवर एज होते हैं? जी, उसमें आप अपना सबसे पहले तो अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, सर्केडियन रिदम जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठें और शाम में आप मैक्सिमम 9-10 बजे तक सो जाएं, इसलिए कि आपका सारा बॉडी का हार्मोन जो डे लाइट के साथ चलता है वो आपको डिस्टर्ब रखता है। और 60% प्रॉब्लम्स इस टाइम हमारे जो हैं वो हमारे ये स्लीप साइकिल चेंज होने की वजह से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बॉडी डैमेज, बॉडी एक्स, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो लोग ये चीज़ चेक करके देखेंगे उनको काफ़ी हद तक अपने प्रॉब्लम्स में रिलीफ फील होगा। फिर आप सिटिंग पे हैं, जहाँ पे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपकी शेल्फ और आपकी जो आपके टेबल और चेयर है उसकी हाइट एडजस्टेड होनी चाहिए। अगर आपको बैक एक है तो आप अपनी बैक स्ट्रेट रखें और कोई छोटा कुशन अपनी बैक सपोर्ट के लिए यूज़ करें। जो लैपटॉप या आपकी LCD है वो आपके राइट इन फ्रंट होनी चाहिए। अगर आप इस तरह मूव करके काम करते हैं तो ये आप जब बेंड करोगे आपकी बैक पे भी ट्विस्ट आएगा, आपकी नेक पे भी ट्विस्ट आएगा। मुझे तो नहीं आ रहा, मतलब मैं ऐसे मूव करके
आइडली तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ। इसलिए अगर लॉन्ग आपके वर्किंग आपका एनवायरनमेंट ऐसे कि आपको ज्यादा देर के लिए बैठना है तो इस चीज को अवॉइड करें। हर 2 घंटे के बाद आप 5 मिनट के लिए इधर उधर थोड़ी सी वॉक कर लें, लॉन्ग सिटिंग्स को अवॉइड। 2 घंटे के बाद, वैसे रमजान में हमारा शो 2 घंटे का होने वाला है, लेकिन 2 घंटे मिनिमम है, उसके बाद मैं वॉक कर सकती हूँ, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनाब, आपकी राय का वक्त हुआ चाहता है, और आपकी राय में जो हमने कल सवाल पूछा था आपसे वो है जी, क्या वज़ीर आला पंजाब के खैमा ऑफिस लगाने से लोगों के मसाइल कम हो रहे हैं? हमने आपसे पूछा था कि कम हो रहे हैं, आपने कहा कि नहीं, कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 77% लोगों ने कहा है कि नहीं हो रहे और सिर्फ 23% ने कहा है कि हाँ हो रहे हैं। हो सकता है 23% के मसाइल हल हुए हों, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो रहे हैं। जनाब, हमारे प्रोग्राम्स का वक्त जा रहा है आखिरी लम्हों की तरफ, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपके लिए गेन कर ली जाए। मैं तो ऑलरेडी, मुझे सब कुछ पता होता है। अच्छा नीलम, हम मतलब अपने लाइफस्टाइल चेंज करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कुछ फोम्स या फिर कुछ स्लीपिंग के लिए ऐसे मैट्रेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं तो भी कमर दर्द की शिकायत जो है वो कम हो सकती है? जी, उसमें एक मेमोरी कैटेगरी है मल्टी फॉर्म वालों का, उसमें मेमोरी कैटेगरी, जी मेमोरी कैटेगरी, उसके फॉर्म्स जो हैं वो इस टाइम जितनी भी मैट्रेसेस अवेलेबल हैं उसमें बेस्ट कैटेगरी के हैं। वो आपके बॉडी कॉन्ट्योर्स के साथ एडजस्ट कर देते हैं। लाइक जिस तरह आपके जो प्रेशर पॉइंट्स है वो डिप कर जाएंगे और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहां से मैट्रेस अप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फुल बॉडी सपोर्टेड होगी। आप जब सुबह में उठेंगे तो आपको मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होगी। जिस तरह आप बाज़-औक़ात कहते हैं सुबह उठ के भी कमर या बॉडी अकड़ाव आ गया है या कंधों में खिंचाव आ गया है, इसी तरह जो पिलोज हैं वो भी मेमोरी कैटेगरी के यूज करें, उससे बहुत रिलीफ होगा। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, एक्सरसाइज के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हार्ड एक्सरसाइज होती है, मतलब लड़के लड़कियां आजकल शौकीन है कि एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी मेंटेन रखी जाए, तो उससे कमर दर्द में प्रॉब्लम आती है? जी बिल्कुल, जो बच्चे जो आजकल लड़के जिम यूज कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफी आ रही है। स्लिप डिस्क की एक कॉमन रीजन जो है वो वेट लिफ्टिंग है। सही जी, जिसकी क्योंकि लिगामेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज जो है वो अपनी जगह ठीक है, अच्छी है, हेल्दी है, वो आपको कुछ बेनिफिट करेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी सिमेट्री हो, आपके सारे लेवल्स, आपकी जो बॉडी एसिमेट्री है वो नहीं होनी चाहिए। मीन्स के आपकी जो रीढ़ की हड्डी उसमें तिरछापन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो एक्सरसाइज कुछ जगह पे फ़ायदा करेगी, कुछ जगह पे नुकसान करेगी। तो इसलिए आपको अपना पोस्चर के बारे में नॉलेज होना कि वेदर यू आर राइट, आपका ठीक है, सिमेट्री है या नहीं, ये जाना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीलम, आप हमारे साथ रही और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स के लिए दी। अच्छा, हम आ जाते हैं जनाब इसके साथ ही टुडेज डायरी की तरफ, देखते हैं हमारे पास टुडेज डायरी में आज क्या क्या है। जी, तो टुडेज डायरी में आज जो इवेंट है वो बहुत मजे का है। वैसे रमजान के बाद ऐसे इवेंट देखने को मिलेंगे और इसलिए एंजॉय कर लीजिए जितना कर सकते हैं। मिड समर प्रमोशनल वायलिन कॉन्सर्ट है जी, टाइम है इसका 3:30 PM और वेन्यू है इसका PC होटल। इसी तरह जो दूसरा इवेंट है वो है ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन और टाइम है इसका 8:30 PM और वेन्यू है इसका अलहमरा हॉल 11, याद रखिएगा 11। और इसके साथ ही हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद है आपने आज जो बातें सुनी होंगी डॉक्टर नीलम की, उससे आपकी कमर दर्द वैसे तो ठीक हो गई होगी, और वो जो लाइट जलाने का भूत सवार होता है ना, वो भूत भाग गया होगा और कल से आप लाइट बुझा के सोया करेंगे। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए एक हैप्पी लाइफ जो है वो बना सकें, इसलिए हम ऐसे मेहमानों को दावत देते हैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ और एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी हम साथ में रखते हैं। तो जनाब, एंटरटेनमेंट और जो आपकी फिटनेस का अगर कोटा पूरा हो गया हो तो मैं लेना चाहूँगी आपसे इजाज़त, इस वादे के साथ कि कल फिर सिटी एट 10 में इसी जगह पर इसी वक्त पर आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो सादिया को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।